हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आइए हम लोग कथा में चलते हैं और आप लोगों को कथा का विस्तार बताते हैं। जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में गए और वाल्मीकि जी से ज्ञान ले रहे थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो प्रभु श्री राम जी को चित्रकूट में बहुत ही आनंद आया। उन्हें वहाँ उनका मन लग गया। तो जब उनका मन वहाँ लग गया तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर ही अपने 14 साल बिताऊंगा। तो देवताओं ने उनके लिए 2 कुटिया बनवाई। एक कुटिया लक्ष्मण जी के लिए और दूसरी कुटिया प्रभु श्री राम जी के लिए। एक छोटी कुटिया बनी और दूसरी बड़ी कुटिया बनी, लेकिन नाम की वो कुटिया थी, लेकिन अंदर से वो महल से कम नहीं थी, क्योंकि वो विश्वकर्मा भगवान ने उसको बनाया था। जब विश्वकर्मा भगवान जिसको बना देंगे जिस चीज़ को, वो जान लीजिए कि सोने की ही बन जाएगी, क्योंकि विश्वकर्मा जी ही ने सोने की लंका बनाई थी। तो इसलिए प्रभु श्री राम जी के लिए उन्होंने ही कुटिया तैयार की। तो चलिए हम लोग आगे की कथा विस्तार रूप से सुनते हैं। कथा में बने रहिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए। जय श्री राम। भगवान ने सभी मुनियों को दंडवत किया है। मुनियों ने आशीर्वाद देकर विदा लेकर अपने आश्रम चले गए। मुनियों के जाने के बाद अब चित्रकूट के जो कोल भील है वो भगवान के पास पहुंचते हैं। आकर के सामने बैठकर हाथ जोड़कर कहते हैं, राम जी, आपने यहां रहने का जो निर्णय लिया है ना, बहुत बढ़िया निर्णय लिया है। और आपसे एक बात कहें, आप उदास मत होइएगा राम जी। इस वन का एक एक पग पग हमारा देखा हुआ है। हम आपको रोज पूरे चित्रकूट के वन में घुमाएंगे और डरिएगा मत। सांप से, बाघ से, सिंह से, हाथी से बचा बचा के घुमाएंगे। आप बिल्कुल मत डरिएगा। अच्छा, आप में से किसी की हिम्मत है कि भगवान से जाकर बोले कि भगवान आप डरिएगा मत, हम हैं? कोई भगवान से बोल सकता है? ये कोल भील कह रहे हैं कि राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं ना, क्यों डरना है? राम जी बोले, अब तक तो बहुत डर लग रहा था, अब आप लोग आकर बोल दिए हैं ना, तो हमारा सारा डर समाप्त हो गया है। अब हमको कोई डर नहीं है। कोल भीलों ने कहा, और एक बात कहे राम जी, हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकू जब आय सुदेता। हम सेवक बोले, प्रभु हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में उपस्थित है। हम जानते हैं कि आप अपने परिवार को छोड़कर यहां आए हैं, लेकिन प्रभु छोटी बात, छोटा मुख बड़ी बात, यदि हो सके तो आज के बाद आप हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिए। हम आपकी सेवा में यहां पर खड़े हैं प्रभु, है? और कोई भी आज्ञा देनी हो ना, आप ये नहीं मानिएगा कि आप किसी दूसरे को दे रहे हैं। हम आपके परिवार के हैं, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा हुआ है। जो मन करेगा सो आज्ञा दीजिएगा। ये बात किसने कही? जंगल में रहने वाले कोल भील। ये प्रसंग गोस्वामी जी बोले तुलसीदास जी, तो सुनकर कई लोग आपत्ति प्रकट किए। गोस्वामी जी आप जो बोल रहे हैं वो संभव नहीं है। अरे भगवान के पास इतना कहां टाइम है कि इन कोल भीलों की, छोटे छोटे लोगों की बात सुनेंगे? जो भगवान मुनियों के मनन से परे हैं, जो भगवान वेद के कथन से परे हैं, वो भगवान इन कोल भीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता हो। ये कैसे संभव है? हम आपसे एक बात कहें, घर में, परिवार में, समाज में अब कोई सुनने वाला नहीं है। माई बाप सब सुनाने वाले हो गए हैं। जहां जाइए ना, सब लोग लेके बैठे हैं सुनाने के लिए। केवल भगवान ही है जो हमारी सुनने के लिए बैठे हैं। वो सुनाते नहीं है, केवल सुनते हैं। और जो सुनाना चाहे, और आपसे निवेदन करूं, क्षमापूर्वक सरकार कहना चाहता हूं, इस भ्रम में न रहिएगा कि भगवान केवल संस्कृत सुनते हैं। भगवान दुनिया की सब भाषा सुनते हैं।
वो बघेली भी समझते हैं, वो बुंदेलखंडी भी समझते हैं। जाइएगा तो पूछेंगे काहे के लाने आए हो। भगवान यदि भाषा समझते ना, बोली समझते, तो फिर तो कभी किसी गूंगे की कोई मुराद ही पूरी नहीं हो पाती हो। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता है? भगवान गूंगे की भी सुन लेते हैं, वही सुनने के लिए बैठे हैं। इसलिए अपनी कोई भी बात कहनी हो ना, तो यहां वहां रोने से अच्छा है भगवान के सामने जाकर सुना दीजिए। भगवान सुन लेंगे तो आपकी समस्या समाप्त कर देंगे। उन्हीं के सामने रोइए। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, आपको पता है देवी राम जी क्यों सुन रहे हैं? मां बोली नहीं पता है। बाबा बोले इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो। भगवान शंकर कहते देवी राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। केवल कहा, ये नहीं कहा कि राम जी को प्रेम भी प्रिय है, नहीं, केवल प्रेम प्रिय है। सॉरी, शंकर जी कहते हैं राम जी को ज्ञान प्रिय है कि नहीं प्रिय नहीं मालूम, वैराग प्रिय है कि नहीं प्रिय नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। और ये बात सबके लिए नहीं है, ये बात सबके लिए नहीं है। किसके लिए? जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। साधक कहता है जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में
जितना चाहे ज्ञान कहे कोई, इतना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने इतना चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने हरि को, जिस अंधे ने हरि को देखा नहीं, वो रूप बताना, क्या जाने अंधे हरि को देखा नहीं, वो रूप बताना, क्या जाने प्रेम गली में। ये पंक्ति श्रवण करिए। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई का, वो जाने पीर पराई का। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना, क्या जाने। भगवान शंकर ने मेरी मां भवानी से कहा, देवी राम जी को केवल प्रेम प्रिय है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ने अनेक प्रकार से कोल भीलों का दुलार करके प्रेम करके उनको विदा किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार देवलोक अमरावती में देवराज इंद्र अपनी पत्नी मां सची और अपने पुत्र जयंत के साथ रहते हैं आनंद में, उतनी ही आनंद में भगवान राम चित्रकूट में मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। आपको कल की कथा याद होगी। श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट से पहले आने से पहले राम जी ने सुमंत जी को अयोध्या वापस भेजा था। बरबस राम सुमंत पठाए। सुमंत जी अयोध्या आए
और जैसे महाराज दशरथ को ये बताएं कि महाराज मैं तो आगे, आपके राम नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी के शरीर का प्राण कंठ में आके फंस गया, नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। मां कौशल्या ने पांव पकड़ लिया महाराज दशरथ का, कहा प्रभु धैर्य रखिए, धैर्य रखेंगे तो राम आकर एक दिन प्रणाम करेंगे, और यदि आप ही नहीं रहेंगे तो अयोध्या को कौन बचाएगा प्रभु, सब समाप्त हो जाएगा। महाराज ने कहा कौशल्या आज धैर्य नहीं, आज उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। ये बात अब तक चक्रवर्ती जी महाराज छिपा के रखे थे, मरने के समय प्रकट किया। तापस अंध श्राप सुधि आई। कहा कि उस अंधे माता पिता ने मुझे मरते समय श्राप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं दशरथ, एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। राम, आपको बताऊं, राम जी अयोध्या से गए हैं तो राम जी के जाने के बाद जिस रात्रि में सुमंत जी पहुंचे हैं महाराज